हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्लस माइनस पे। मैं कार्तिक आपके लिए फिर से लेके आया हूं मैथ्स की क्लासेस। पिछली क्लासेस में हमने देखा था कि हमने पहले नंबर सिस्टम डिफाइन किया, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स देखे, और लास्ट क्लासेस में हमने देखा था कि डिविजिबिलिटी रूल क्या होते हैं, उसको प्रॉपर तरीके से हमने डिस्कस करा। और एंड में हमने देखी थी कुछ डिविजिबिलिटी रूल जो हमने खुद से क्रिएट करे थे। तो अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो पहले आप वो जाके क्लासेस देखो, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा आपको, या फिर हमारे प्लेलिस्ट मैंने प्रॉपर बनाई हुई है, उसको स्टार्टिंग से देख सकते हैं। तो जो लोग मेरे साथ नए जुड़े हैं, उन्होंने अगर बेल आइकन नहीं दबाया तो पहले आप बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। तो ठीक है, और आज की क्लास में हम शुरू करते हैं और आज देखेंगे हम हमारा रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम एक काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, हम बचपन से रिमाइंडर थ्योरम देखते आए हैं। और रिमाइंडर थ्योरम होती कुछ नहीं है, बस एक सिंपल चीज होती है। जैसे अगर किसी भी नंबर को जैसे कि हमारा नंबर 18 है, उसको हम डिवाइड करें 5 से, मान लीजिए हम 5 से डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा। 18 को जब हम 5 से डिवाइड किया तो हमारा ये 3 पे गया 15, और हमारा रिमाइंडर आया 3। तो ये जो 3 आया ये हमारा होता है रिमाइंडर। वही बेसिक चीज जो हम क्लास 3rd क्लास 4th वही से देखते आ रहे हैं, वही चीजें हैं। ये हमारा होता है रिमाइंडर, ये हमारा होता है डिवाइजर, ये 3 जो है जिसपे हमारा 5 × 3 करा और जिससे 15 आया वो हमारा होता है क्वोशिएंट, और 18 जिसे हमें डिवाइड करना था वो हमारा होता है डिविडेंड। तो रिमाइंडर थ्योरम, हमारी जो थ्योरम है वो क्या कहती है। रिमाइंडर थ्योरम भाई ये कहती है कि अगर हम एक डिविडेंड जो है हमारा 18 था, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि हमारा जो डिवाइजर है, डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय हमारा क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यही हमारी बेसिक सी इक्वेशन जो होती है वही हमारी रिमाइंडर थ्योरम होती है। इसी को हम इसी एग्जांपल में अपने एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे हमारा डिविडेंड था हमारा, पहले हम देखते हैं हमारा डिवाइजर क्या था। डिवाइजर हमारा था 5, हमारा क्वोशिएंट था 3, हमारा रिमाइंडर था इसमें 3। तो हमने देखा 5 × 3 15 प्लस में 3 और ये 18 आया, ठीक है। और यही तो हमारा डिविडेंड था। तो यही हमारी एक बेसिक रिमाइंडर थ्योरम होती है। इसके कुछ क्वेश्चंस आते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, चाहे फिर वो कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो। हर कंपटीशन एग्जाम में आपको क्वेश्चन इसके देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे कि एक टर्म दे दिए, एक नंबर दे दिया गया, उसको बोला है कि 87 से या फिर किसी भी नंबर से डिवाइड करा तो ये रिमाइंडर आया। तो बताओ उसी डिविडेंड को हम किसी और डिवाइजर से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ये पूरा टॉपिक ही इंटरेस्टिंग है काफी। और आप मेरे साथ पूरा एंड तक वीडियो देखना ताकि आपको सारी चीज समझ आ जाए, और समझ आ जाए या फिर नहीं समझ आ जाए, दोनों केस में मुझे आप कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसको, और चीजें इसकी रिमाइंडर थ्योरम के बारे में पूरी डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे आज। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं या फिर हमने अभी तक जितना भी करा है वो आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको कहीं भी कोई भी छोटी भी दिक्कत हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे हमारे साथ जुड़ जाइए। मैं आपको हमेशा वहां पे असिस्टेंस के लिए तैयार रहूंगा। चाहे कोई भी दिक्कत है, किसी भी चीज से रिलेटेड दिक्कत है, आप मुझे वहां पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। अब इसी एक बेसिक सा क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको और पूरी क्लियर हो जाए हमारी रिमाइंडर थ्योरम। तो हमारा एक क्वेश्चन है वो क्या कहता है, वो ये कहता है इन अ डिवीजन प्रोसेस अगर एक चीज और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि भाई जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूं तो हमारा टाइम भी ज्यादा लगता है और थोड़ी वीडियो भी लेंथी थोड़ी हो जाती है, या फिर एक अगर मैं वीडियो छोटी करूं तो उसमें चीजें कम डिस्कस होती हैं। तो
आपको इस चीज से अगर कोई प्रॉब्लम हो या फिर आप चाहते हो कि मैं प्रिंटेड क्वेश्चंस लेके आऊं ताकि आपको सिर्फ आपकी डिस्प्ले पे दिख जाए और उसके बाद हम सीधा डायरेक्ट सॉल्यूशन करें, या फिर अगर आपको ऐसे सही समझ आता है तो वो भी कोई भी दिक्कत हो आप मुझे बता दो। ठीक है, तो इसमें हमारा एक क्वेश्चन है। आज तो मैं लिख के बता रहा हूं, अगर आपको नहीं ऐसे ठीक लग रहा है तो मैं प्रिंटेड क्वेश्चंस भी ला सकता हूं आपके लिए। तो इन अ डिवीजन प्रोसेस क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि इन अ डिवीजन प्रोसेस अ क्वोशिएंट is 5 times the remainder and divisor is 3 times the quotient। ठीक है, और if our remainder is 5, find डिविडेंड। तो एक बहुत ही सिंपल और बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, इससे सारी चीजें हमारी क्लियर होती चली जाएंगी कि वो क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन में देखो वो कह रहा है कि हमारा रिमाइंडर 5 है, तो ठीक है भाई, उसने हमारा रिमाइंडर हमें बता दिया 5 है। अब एक बेसिक तरीके से कर लेते हैं हम क्वेश्चन इसको। उसने हमें बता दिया कि हमारा रिमाइंडर 5 है और उसने क्या बोला है कि क्वोशिएंट जो है वो 5 टाइम है रिमाइंडर का। ठीक है, तो क्वोशिएंट हमारा 5 टाइम है इंटू 5, 25 इंटू 5 इंटू 5 25। ठीक है, और उसने बोला कि डिवाइजर है हमारा 3 टाइम्स ऑफ क्वोशिएंट। अब जो हमारा डिवाइजर है वो है 3 टाइम्स ऑफ द क्वोशिएंट, तो 25 3 से 75। तो अब उसने बोला कि हमें बताओ हमारा डिविडेंड क्या होगा, ये क्या होगा हमारा डिविडेंड। तो हमने रिमाइंडर थ्योरम देखा था, उसी के तरीके से हम अब आंसर निकाल लेते हैं कि डिविडेंड हो जाएगा हमारा डिवाइजर 75 इंटू में क्वोशिएंट 25 प्लस में हमारा रिमाइंडर। तो 75 इंटू 25 हमारा हो जाएगा 1875। ये कैलकुलेशन आप देख लेना, ये बहुत सिंपल कैलकुलेशन होती है। और इसमें फिर हम रिमाइंडर को ऐड कर देंगे तो हमारा डिविडेंड जो आ जाएगा 1880। तो यही हमारा बेसिक इंप्लीमेंटेशन होता है हमारी रिमाइंडर थ्योरम का। और आगे आगे हम चलेंगे तो और थोड़े थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस देखते हैं। और बिल्कुल ही सिंपल चीज होती है, ये हम बचपन से करते आ रहे हैं। हमारे जब हमें मल्टीप्लीकेशन के बाद डिवीजन पहली बार सिखाया जाता है तो हमें इसी प्रोसेस से सिखाया जाता है। अब हमें एग्जाम में ये प्रोसेस नहीं फॉलो करना, हमें शॉर्टकट ट्रिक ढूंढनी है, वो चीजें हम आज पूरी क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में जो हम ट्रिक्स डिस्कस करने वाले हैं ना, उनको आप बहुत आराम से देखना और एक बार नहीं 2 बार देखना। आपको वो ट्रिक अगर आज समझ आ जाएंगी ना तो वो आपकी कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा इंप्रूव कर देंगी। क्योंकि डिवीजन मल्टीप्लीकेशन ये चीजें तो हमारे हर टॉपिक में, चाहे फिर वो सिंपल इंटरेस्ट हो, चाहे फिर वो कंपाउंड इंटरेस्ट, या फिर परसेंटेज, या फिर कोई भी टॉपिक हो हमारा, उसमें डिवीजन मल्टीप्लीकेशन ऐसी ऐसी चीजें तो हमारी हर जगह चलेंगी। मैथ्स टिका ही इन चीजों पे हुआ है। तो ये अगर आज की ट्रिक्स जो आपको या फिर जो बेसिक चीजें हैं वो समझ आ गई तो मैं समझता हूं कि मैथ्स आपके लिए काफी इजी हो जाएगा कैलकुलेशन। तो आगे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम, जैसे कि हमारे DSSB में या फिर CPO में भी पूछे जाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या देखते हैं कि इन इफ अ नंबर डिवाइडेड बाय 102 leaves remainder 87। ठीक है, अगर एक नंबर 102 से डिवाइड करें तो वो रिमाइंडर 87 छोड़ रहा है। इफ सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 17 what will be the remainder।
ये क्वेश्चन हमारा सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है और ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमारे DSSB में काफी पूछे जाते हैं। और फिलहाल में तो जो भी पिछले साल ही काफी पेपर जो हुए थे DSSB के, उनमें काफी पेपरों में ऐसे क्वेश्चन हमें देखने को मिले थे। तो अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं एक बार। तो मान लो वो नंबर ए है, ये ना ऐसे करना नहीं है हमें, एग्जाम में हमें ऐसे करना नहीं है, या फिर कभी सॉल्यूशन करना तो ये मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, करना मैं यहाँ पे बताऊंगा कि वो कैसे करेंगे हम सॉल्व शॉर्टकट से। तो मान लो वो नंबर ए है, उसको हमने डिवाइड करा 102 से, ठीक है। उसने हमें रिमाइंडर छोड़ा, हमारा रिमाइंडर कितना बताया था उसने, हमारा रिमाइंडर 87। तो हमारा मान लो क्वोशिएंट x है, तो a हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 102x प्लस में 87। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब वो दूसरी बात, दूसरी लाइन में क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है कि इफ सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 17, हमारा नंबर a जो सेम नंबर था ये डिवाइड हुआ हमारा 17 से, तो हमारा रिमाइंडर आया, इसमें हमारा रिमाइंडर कितना आया, वो हमें पता लगाना है, ठीक है। हमें रिमाइंडर पता लगाना है। अब ये देखो, यहां पे देखो कि 102 हमारा 17 से पूरा पूरा कटेगा, 17 इंटू 6 102, तो हमारा ये पार्ट जो हो गया वो तो 17 से डिवाइड हो रहा है। तो अब हमें ये देखना है रिमाइंडर निकालने के लिए, 87 को 17 से हम डिवाइड करके देखेंगे, जो रिमाइंडर निकलेगा उससे हम वो हमारा रिमाइंडर होगा फाइनल। तो 87 को हमने 17 से देखा, तो 17 इंटू 5 85, तो हमारा रिमाइंडर आ गया 2। हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 2 आ गया रिमाइंडर। तो इसमें आंसर हमारा हो जाएगा 2। तो ये तो हमारा था थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस, थोड़ा समझने का तरीका, कि हमने मान लिया एक नंबर ए है, उसको 102 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर हमारा 87 आ गया, और हमने क्वोशिएंट हमारा x मान लिया था। तो उसी नंबर को, सेम नंबर को हमने 17 से जब डिवाइड करा, तो ये वाली जो हमारी टर्म थी ये तो 17 से डिवाइड हो रही है, तो यहाँ पे रिमाइंडर कुछ भी नहीं आएगा, 0। अब इसमें देखा हमने रिमाइंडर, इसमें रिमाइंडर हमारा आया 2। तो इसका मतलब उस a को 17 से जब हमने डिवाइड करा तो हमारा रिमाइंडर 2 आया। अब इसको करेंगे कैसे, एग्जाम में कैसे करेंगे, हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ 2 लाइनें लिखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो जैसे देखो हमने 102 से किया, रिमाइंडर हमारा 87 आया, तो ऐसे ही 17 से जब करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, वो हमें चेक करना है। हमने देखा कि भाई 102 तो 17 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो यहीं पे सीधा हमने 87 को 17 से डिवाइड करके देख लिया कि हमारा रिमाइंडर 2 आएगा, तो आंसर हमारा सीधा 2 आ जाएगा। ये पूरी रामायण हमें नहीं रचनी पड़ेगी। और अगर कोई बोले कि अगर मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसमें बोला होगी 103 जो 17 से पूरा नहीं डिवाइड होता, तो इसके लिए आप ज़्यादा परेशान ना हो। अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन आया नहीं है कि जिसमें हमारा फर्स्ट जो हमारा डिवाइजर दे रखा है वो सेकंड डिवाइजर से हमारा कंप्लीटली डिवाइड ना होता हो। वो क्वेश्चंस ऐसे ही देते हैं जिसका सोल्यूशन हम निकाल पाए। अगर ऐसी चीजें अभी आई नहीं है, अगर होंगी तो हम डिस्कस कर लेंगे आगे। उसके लिए उसमें हमारा सीधा डायरेक्टली हमारा कोई रिमाइंडर निकालने का नहीं पूछेगा, उसमें मैक्सिमम मिनिमम रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी पूछते हैं, वो हम बाद में देखेंगे कभी, क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं अभी हमारे लिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी चीज में रिमाइंडर थ्योरम को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम की इम्प्लीमेंटेशन हम कहाँ कर सकते हैं और कैसे रिमाइंडर थ्योरम को हम यूज करके, या फिर हमारा जो डिवीजन प्रोसेस है ये पूरा जो हम बात कर रहे हैं इसको हम यूज करके हम हमारी कैलकुलेशन कैसे इजी कर सकते हैं। अब हम बात करें कि एक नंबर हमारा x मान लिया हमने, x को किसी नंबर से, हमारे डिवाइजर हमारा d है, d से हमने डिवाइड करा तो हमारा कुछ रिमाइंडर आ गया। ठीक है, ऐसा होता है क्या, तो वो परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा, नहीं होता है तो हमारा कुछ रिमाइंडर आ जाता है। तो अगर मैं इसमें 2x कर दूं, हमारा जो डिविडेंड था उसको मैं 2x कर दूं, तो हमारे रिमाइंडर पे क्या फर्क पड़ेगा, हमारा रिमाइंडर भी 2r हो जाएगा। ये हमारा एक फैक्ट है, नोट डाउन कर ले रहा है इसे, कि अगर हमने डिविडेंड हमारा डबल कर दिया तो हमारा रिमाइंडर भी डबल हो जाएगा। पर अगर 2r ग्रेटर देन हमारा d हो गया
तो उसके लिए फिर 2r को हम फिर डिवाइड करेंगे d से, और फिर हमारा कोई रिमाइंडर, कोई और रिमाइंडर आएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमने एक नंबर लिया 5, उसको डिवाइड करा 3 से, हमारा रिमाइंडर जो आया वो आया 2। ठीक है, अब हम इसको डबल कर देते हैं, 2 × 5 अपॉन में 3, तो हमारा रिमाइंडर भी डबल हो जाएगा। हमारा रिमाइंडर आएगा 4। क्योंकि 3 से बड़ा हो गया तो एक बार और चला जाएगा, तो अपॉन में 3 करके हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 1। ठीक है, क्योंकि 4, अगर मान लो यहाँ पे 4 की बजाय यहाँ पे 2 आता, कुछ 2 आ जाता, तो हमारा रिमाइंडर हमें और दोबारा 2 के और दोबारा एक और आगे नहीं जा पाता, और हमारा रिमाइंडर 2 ही रह जाता। पर यहाँ पे हमारा रिमाइंडर क्योंकि पहले 2 था, अब वो डबल हुआ, 4 आया, उसको हमें फिर से 3 से एक बार और 3 एक बार और चला जाएगा, फिर हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 1। इसी में एक छोटा सा फैक्ट और है, स्टार मार्क करके आप लिख लो कॉपी में, कि अगर वही हमारा एक नंबर था x, उसको हमने डिवाइड करा d से, हमारा रिमाइंडर आ गया, हमारा रिमाइंडर r आ गया। अगर हम x का स्क्वायर कर देंगे और हमारा सेम वही डिवाइजर वही रहेगा, तो हमारा रिमाइंडर का भी स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही अगर x का हम क्यूब कर देंगे और वही सेम डिवाइजर रहेगा, तो हमारा रिमाइंडर का भी क्यूब हो जाएगा। वही सेम चीज यहाँ पे भी अप्लाई होगी कि अगर r³ हमारा d से बड़ा हो जाएगा, तो एक बार या फिर 2 बार 3 बार जैसे भी वो अपनी मल्टीप्लिकेशन पे d पे चला जाएगा, और फिर उसी हिसाब से फिर हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। बट जो बेसिक चीज होती है हमारा, कि अगर हमारा डिविडेंड हमारा स्क्वायर किया गया, तो हमारा रिमाइंडर भी स्क्वायर हो जाएगा। जैसे हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि हमने x को 13 से डिवाइड करा, हमारा रिमाइंडर क्या आया, 10 आया, ये हमारा रिमाइंडर आया। अब हमने क्या कि हमने डबल कर दिया हमारा डिविडेंड, और 13 से ही हमने डिवाइड करा, तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, ये मेरे को आप बताओ। ये आपके लिए इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर लिखें, मुझे बताएं। वैसे मैं बता दूं, हिंट दे देता हूँ, वही चीज़ करनी है हमें, इसका डबल कर देना है, और ये ध्यान रखना है कि हमारा जो डबल होने के बाद 13 से बड़ा ना हो। अगर 13 से बड़ा होगा तो फिर से हमें दोबारा वो करना पड़ेगा, उस पर 13 से फिर से हमें डिवाइड करके देखना पड़ेगा रिमाइंडर क्या होगा। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं, ठीक है। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। x को 11 से हमने डिवाइड करा, हमारा रिमाइंडर आया 7। हमने x³ कर दिया, x² कर दिया, और डिवाइज़र हमारा वही रहा, तो हमारा रिमाइंडर हो जाएगा 7 का भी स्क्वायर, तो 7² हमारा होता है 49। 49 11 से बड़ा है, तो हम फिर से एक बार देखेंगे, तो इसमें हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 5। तो हमारा इसके बाद जो हमारा प्रॉपर रिमाइंडर होगा वो 5 होगा। अब हम बात करते हैं कि हम रिमाइंडर थ्योरम से हमारी कैलकुलेशन कैसे फास्ट कर सकें। तो उसने एक क्वेश्चन कंसीडर कर लेते हैं। जैसे एक इक्वेशन हमने ले ली 17 × 23। ये काफ़ी ध्यान से समझने वाली चीज़ है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप अगर अभी समझ लेंगे ना, तो ये कैलकुलेशन काफ़ी हद तक आपकी वो कर देगा, डिक्रीज कर देगा। आपको पेपर पे और पेन लेके पेपर पे कम चलाना पड़ेगा। तो इफ दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 12, फाइंड रिमाइंडर। अब हम इसे समझते हैं कि वो कह रहा है कि 17 × 23 को हम 12 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, हमें बताना है रिमाइंडर क्या बचेगा। तो 17 को हम ऐसे लिख सकते हैं 12 + में 5, ठीक है। 23 को हम कैसे लिख सकते हैं, 23 + में 11, 12 + में 11, ठीक है ना। अब इसको हमने 12 से जब डिवाइड करा, तो हमने देखा इसमें इसको पहले हमने खोल लिया
कि 12 इंटू 12 प्लस में 12 इंटू 1 11 प्लस में 5 इंटू 12 प्लस 5 इंटू 11 12। तो हमने इसमें क्या देखा कि इसमें भी ये जो पूरी हमारी वैल्यू है ये भी 12 से पूरी कट जाएगी, ये भी हमारी कट जाएगी, ये भी हमारी कट जाएगी। तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो किस पे डिपेंड करेगा? वो सिर्फ और सिर्फ इस वैल्यू पे डिपेंड करेगा। तो हमें पूरी कैलकुलेशन करने की बजाय, अगर हम इसको यूं देखने की बजाय कि हम इसको पूरा करते कि 17 23 कितना होगा, फिर उसको 12 से डिवाइड करते, उसकी बजाय कैलकुलेशन को शॉर्ट करने की बजाय हमने क्या करा, 17 को 12 के उसमें फॉर्म में लिख लिया, 12 प्लस में 5, और 23 को लिख लिया 12 प्लस में 11। अब हमने सारी चीज हटा के, यहाँ से ये 12 हटा के हमने यहाँ पे कर लिया कि 5 इंटू 11 अपॉन 12। अगर 5 इंटू 11 55 को 12 से जब डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा ना वही इसका रिमाइंडर होगा। तो हम देख लेते हैं क्या रिमाइंडर आएगा। 55 12, अब ये जाएगा 4 पे 48 और रिमाइंडर हमारा आ जाएगा 7। ये हमारा रिमाइंडर हो गया। तो इसका हमारा रिमाइंडर जो आएगा वो हो जाएगा 7। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की बजाय हमने सिर्फ 2 चीज लिखी और हमारा रिमाइंडर आ गया, इसलिए हमारा काफी हेल्प करती है। अब हम देखते हैं कि इसको और कितना हम शॉर्ट कर सकते हैं। वैसे फिर से देखते हैं कि वही नंबर था 17 इंटू 23 12। तो अब हम डायरेक्ट देख लेंगे 17/12, इसमें हमारा रिमाइंडर कितना आएगा 5, और सीधे यहाँ पे देख लेंगे 23 अपॉन 12, हमारा रिमाइंडर कितना आएगा 11। तो हमारा फाइनल जो रिमाइंडर आएगा 5 इंटू 11 अपॉन में 12, हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 7। तो हमने और इसको छोटा करने की कोशिश की है कि हमें ये भी ना लिखना पड़े 12 प्लस में 5 या फिर 12 प्लस में 11, उसको भी हम साइड में रख के सीधा ऐसे कर सकते हैं। एक एक जो 2 अगर नंबर है हमारी मल्टीप्लिकेशन में, उनको एक एक लेके हम सीधा रिमाइंडर निकाल लेते हैं, उनके रिमाइंडर का मल्टीप्लिकेशन फिर फाइनल रिमाइंडर हमारा ऐसे निकाल लेंगे। ये आपको काफ़ी बिल्कुल बच्चों वाली चीज़ें लग रही होंगी, मुझे पता है, पर ये हमारे कैलकुलेशन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट ला देती हैं। और आप लोगों को पता ही है कि पेपर में हमें लिमिटेड टाइम मिलता है, तो लिमिटेड टाइम में हमें, और कई बार तो बड़ी बड़ी डिजिट्स दे देगा और उसको पूछ लेगा कि भाई इससे डिवाइड करो या फिर इससे रिमाइंडर कितना आएगा, ऐसे पूछ लेगा, तो फिर उसको पूरा करने तो नहीं बैठेंगे ना। इसलिए ये शॉर्ट ट्रिक है, आप इसको ध्यान से देखना। अब इसको हम लिख कैसे सकते हैं मैथमेटिक्स के टर्म में, कि अगर हमारे पास एक एक्सप्रेशन है a इंटू बी इंटू सी इंटू डी प्लस में e इंटू एफ, ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है। ये हमसे पूछा गया है कि इसको हमने डिवाइड करा है किसी डिवाइजर से, तो इसमें हमारा रिमाइंडर क्या होगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि रिमाइंडर ऑफ a इंटू रिमाइंडर ऑफ b इंटू रिमाइंडर ऑफ c इंटू रिमाइंडर ऑफ d प्लस रिमाइंडर ऑफ e इंटू रिमाइंडर ऑफ f अपॉन में d, जो आएगा वो फाइनल हमारा रिमाइंडर होगा। पूरा कैलकुलेशन करने की बजाय हमने सीधा सीधा इंडिविजुअल रिमाइंडर देख के उनकी मल्टीप्लिकेशन हमें इजी रहेगी, क्योंकि रिमाइंडर हमेशा छोटी डिजिट होगी, तो उससे हम आसानी से हमारा रिमाइंडर फाइनल निकाल सकेंगे। अब एक छोटी सी ट्रिक और देख लेते हैं, काफ़ी अच्छी ट्रिक लगती है मुझे तो ये, कि हमें जब रिमाइंडर निकालना होता है ना, तो हम सबको पता है कि वैसे तो रिमाइंडर एक पॉजिटिव टर्म होगी, बाय डेफिनेशन रिमाइंडर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, पर हम नेगेटिव रिमाइंडर निकाल के अपने कैलकुलेशन को और इंप्रूव कर सकते हैं और फास्ट कर सकते हैं। तो नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है? नेगेटिव रिमाइंडर आप हेडिंग डाल लो, नेगेटिव रिमाइंडर कुछ नहीं होता। जब हम किसी एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करेंगे, तो हम जैसे मान लो कि 5 को हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं या फिर 5 को हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर हमारा 2 आता है। अगर 3 1s are 3,
तो रिमाइंडर हमारा 2 आएगा। हम इसको 2 पे ले जाएंगे, 3 को 6 आ जाएगा, 3 इंटू 2 6 होता है, वो 5 से बड़ा होगा तो रिमाइंडर हमारा -1 आ जाएगा। ठीक है ना, यही हमारा रिमाइंडर होता है कि हम एक ज्यादा पे ले जाएं और उसमें से फिर हमारा जो डिविडेंड है उसको माइनस करें, जो आंसर आएगा वो हमारा नेगेटिव रिमाइंडर होगा। नेगेटिव रिमाइंडर के क्या फायदे होते हैं वो मैं आपको बताता हूं। ये और भी जो अभी तक देखा ना हमने, हमारी कैलकुलेशन को और ज्यादा स्पीड अप करेगा। जैसे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 14 इंटू 15 अपॉन में 8, इसका हमें बोला है कि रिमाइंडर निकालना है। क्या रिमाइंडर होगा, इसमें क्या करेंगे, हम डायरेक्ट देखते हैं कि 14 इंटू 2 16, तो हमारा 8 इंटू 2 16, यहाँ पे 14 है, हमारा नेगेटिव रिमाइंडर कितना आ जाएगा -2। और 8 इंटू 2 16, 16 माइनस 15 1, तो हमारा नेगेटिव रिमाइंडर कितना आ गया 1 8 से। तो ये हमारा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। 2 को हम जब 8 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर निकालने की कोशिश करेंगे, तो 2 तो बहुत छोटा होता है 8 से, कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, रिमाइंडर हमारा 2 ही रिमाइंडर आ जाएगा। जब हमारी पूरी एक्सप्रेशन को इसको हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 2 आ जाएगा। ठीक है, काफी छोटा हो गया ना। हम नेगेटिव इंटीजर जहां भी पॉसिबल हो, आप लोग नेगेटिव इंटीजर कह रहा हूं, सॉरी, जहां भी पॉसिबल हो नेगेटिव रिमाइंडर का यूज करने की कोशिश करें। इससे हमारी जो इक्वेशन बनेगी, या फिर पेन जो हमारा जितना कम से कम पेन चलाना पड़ेगा और तभी तुरंत आंसर आ जाएगा हमारा। तो जैसे मैंने ये नेगेटिव रिमाइंडर क्यों बताया, तो मान लो हमारे पास एक नंबर है, ऐसे ही हमें नंबर दिया गया है। यही बेसिक छोटी छोटी चीजें आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। कि जैसे मान लो हमें एक नंबर दिया है 51 इंटू 52, हमें एक नंबर दे दिया, एक्सप्रेशन दे दी, और उसको बोल दिया कि भाई 53 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, ये बोला। अब रिमाइंडर क्या आएगा, इसमें क्या देखें, अगर हम नॉर्मल पॉजिटिव रिमाइंडर लेके करेंगे तो हमें पूरा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद फिर हमें 53 से डिवाइड करना पड़ेगा। और हमने अगर मान लो सीधा नेगेटिव रिमाइंडर, हमें पता है कैसे यूज करते हैं। नेगेटिव रिमाइंडर हमने यूज करा, 53 को 1 पे सीधा डायरेक्ट 1 पे लेके गए, 51, तो यहाँ पे नेगेटिव रिमाइंडर हमारा -2 आएगा, और 52 में हमारा नेगेटिव रिमाइंडर -1 आएगा। ये हमारा नेगेटिव हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, तो आंसर हमारा सीधा रिमाइंडर हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है, अगर हमने इससे करा होता, पॉजिटिव रिमाइंडर से करी होती ये चीज, तो हम इसकी कैलकुलेशन ही करते रह जाते और साथ वाला 2 पे क्लिक करके अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाता। तो वही मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, वही चीज, सेम चीज, कि जहां हो सके वहां आप नेगेटिव रिमाइंडर यूज करें। तो अब मैं बार बार बोल रहा हूं कि नेगेटिव रिमाइंडर यूज करें, तो वो खुराफाती बच्चा चुप तो बैठने वाला है नहीं। वो जरूर ये बोलेगा कि अगर हमारा जो रिमाइंडर निकाल रहे हैं नेगेटिव रिमाइंडर से, उसमें हमारी वैल्यू या फिर हमारा रिमाइंडर नेगेटिव आ जाए तो क्या करेंगे। तो उसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर रिमाइंडर हमारा नेगेटिव आ जाए तब हम क्या करेंगे। जैसे हमारा एक एक्सप्रेशन लेते हैं 61 इंटू 62 इंटू 63, डिवाइड हमें करना है 64 से। तो अब क्या होगा, अब हम नेगेटिव रिमाइंडर लगाएंगे। अभी भी अगर हम पॉजिटिव रिमाइंडर लगा के अगर इसका रिमाइंडर लाने की कोशिश करेंगे तो बहुत बड़ा पड़ जाएगा। हम फिर वही अपना पैटर्न फॉलो करते हैं नेगेटिव रिमाइंडर का। इसको हम नेगेटिव रिमाइंडर लाएंगे तो यहाँ पे होगा -3, यहाँ पे -2, यहाँ पे हो जाएगा हमारा -1। तो इससे क्या होगा, 3 इंटू 2 6 और -1, तो ये हमारा -6 ही रह जाएगा, और 64 से हमारा हो जाएगा। अब हमें रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करना होगा, अब हमें कुछ नहीं करना, बस 6 को 64 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है, और ये हमारा रिमाइंडर हो जाएगा 58 हमारा रिमाइंडर होगा। ठीक है, होप आपको समझ आ रही होंगी चीजें, मैं नेगेटिव रिमाइंडर के थ्रू क्या समझाना चाहता हूं। अब हम बात करें कि क्या हम पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर दोनों एक बार में यूज कर सकते हैं। बिल्कुल यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हम एक क्वेश्चन ले लें कि 17 इंटू 19 को हमें डिवाइड करना है 9 से, तो हमें पूछा गया कि भाई इसका रिमाइंडर बताओ।
तो हमने देखा कि 17 और 19 है और 9 से हमें डिवाइड करना है, तो हम 17 पे 9 इंटू 2 पे चले जाते हैं और देखा 18, नेगेटिव रिमाइंडर हमारा -1 आ गया। अब हमने यहाँ पे अप्लाई करा पॉजिटिव रिमाइंडर हमारा 1 आया है, 18 पे गए तो 1 रिमाइंडर पॉजिटिव आया है, तो इसमें हमारे -1 आएगा। वही हमें चीज करनी होगी जो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि जब अगर रिमाइंडर की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो उसमें क्या करना होगा, हमें उसमें यही करना होगा कि 9 - 1 हमारा रिमाइंडर आ जाएगा उससे 8। ठीक, हमें पूरा कैलकुलेशन बचाने के लिए हमने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों यूज कर लिए ताकि हमारा 2 लाइन में आंसर आ सके कि हमारा रिमाइंडर होगा 8। अब एक क्वेश्चन आया था, आई गेस एसएससी में आया था या फिर DSSB में ही आया था। उसमें पूछा गया था कि क्वेश्चन था हमारा 37 की पावर 1298, ऐसे कोई क्वेश्चन था। एग्जैक्ट डिजिट्स तो याद नहीं है मुझे, पर ये क्वेश्चन था कि 37 की पावर 1298 या फिर कोई और पावर थी, उसको हम 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारा इस केस में रिमाइंडर क्या आएगा। ये हमारा एक क्वेश्चन आया था। तो इसमें क्या करेंगे, अब इतनी बड़ी पावर देख के तो वैसी हालत टाइट हो जाती है, पर हमने देखा कि 37 को हम यूँ लिख सकते हैं 36 + 1। अब 36 हमारा होता है 9 × 4। ये सब इतना लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, ये मैं आपको एक्सप्लेनेशन के लिए बता रहा हूँ। हमने देखा कि 36 होता है हमारा 9 × 4। अब यहीं पे हमने यहाँ पे देख लिया इसको, 37 को हमने लिख दिया 36 + 1/9, इसकी पावर हमने कर दी 1298, और 36 तो हमारा पूरा डिवाइड हो जाता है 9 से। हमें सिर्फ और सिर्फ हमें देखना है कि 1 को डिवाइड करेंगे 9 से तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा। अब हमारा बच गया कि इसमें हम क्या करेंगे, 1 की पावर 1298 को 9 से डिवाइड करा तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा। 1 की पावर कितनी भी हो तो 1 ही रहता है, 9 से डिवाइड करा हमारा रिमाइंडर 1 ही आया, क्योंकि एक बहुत छोटा हो जाएगा और एक हमारा किसी भी हालत में 9 से नहीं जाएगा तो रिमाइंडर हमारा 1 ही रहेगा। तो इससे हम इसको जनरलाइज करने के लिए क्या कह सकते हैं, आप एक नोट बना के लिख लो अपनी कॉपी में, एक नोट बना लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट है ये, हमें एग्जाम में सीधा बिना पेन चलाए बिना कुछ करे सिर्फ क्वेश्चन देख के ही आंसर निकालने में मदद करेगा कि इफ, एक नोट बना लो, इफ वी राइट एन एक्सप्रेशन एज ax + 1 raised to power n divided by n, अगर हम किसी भी एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में लिख सकें देन रिमाइंडर विल बी ऑलवेज 1। ये हमें याद रखना है कि रिमाइंडर हमारा ऑलवेज 1 होगा अगर हम कोई भी दी गई एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में लिख लें। जैसे कि 37/1298 था, इसको हमने क्या करा कि a हमारा 9 है, तो हमने इसको इस फॉर्म में कैसे लिखा कि 9 × 4 36 प्लस में 137 1298, इसको इस फॉर्म में लिख लिया। इसका मतलब हमें पेन चला ये भी नहीं बार बार ये इतना भी नहीं लिखना पड़े, हम सीधा बोल सकते हैं कि रिमाइंडर हमारा 1 होगा। ओके, होपफुली आप लोगों को रिमाइंडर थ्योरम के बारे में सारी डिटेल पता चल गई होंगी, आपको समझ आ गया होगा रिमाइंडर थ्योरम क्या है। तो आपसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका आप आंसर अपने नोटबुक में या फिर कमेंट सेक्शन में लिखने की कोशिश करना वीडियो पॉज करके, तो देखते हैं हम कितना समझ पाए हैं। या फिर मेरे ख्याल से वो मैं एक और चीज बताऊंगा तब वो क्लियर हो जाएगा कि जैसे हमारा एक क्वेश्चन है, बोल दिया कि 23 × 44 × 21 × 19 × 17, एक ये एक्सप्रेशन दे दिया है, इसके उसने पूछ लिया कि फाइंड लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन।
ठीक है, उसने ये हमसे पूछ लिया कि इसके लास्ट 2 डिजिट निकालिए, तो हम क्या करेंगे, अब पूरे इसको मल्टीप्लीकेशन करने तो बैठेंगे नहीं, तो मल्टीप्लीकेशन ना करने की बजाय हम क्या करेंगे, हम यहां पे लगाएंगे अपना एप्लीकेशन ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। ये हम रिमाइंडर थ्योरम से कैसे सॉल्व करेंगे। अब आप बोलोगे भाई यहाँ पे तो कोई चीज दी नहीं हुई हमें जिससे हम डिवाइड करें, तो हम रिमाइंडर थ्योरम कैसे लगाएंगे। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस का जब हमें लास्ट 2 डिजिट निकालने को बोला जाए तो हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन जो भी हमारी वैल्यूज दी हो गई है उसे लिख लेंगे। अगर हमसे बोला गया कि लास्ट 2 डिजिट निकालनी है तो हम इसे को डिवाइड कर देंगे 100 से, और जो हमारा रिमाइंडर आएगा ना, कोई जो हमारा रिमाइंडर आएगा एक्स और वाई कुछ भी आएगा हमारा रिमाइंडर, वो इसके लास्ट 2 डिजिट होंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए 4 से डिवाइड कर देंगे पहले। 25 11, तो इसमें क्या होगा 23 इंटू 11 इंटू 21 इंटू 19 टू 17 अपॉन 25। अब वही चीज लगाएंगे हमारी जो हमने आज पूरी क्लास में समझी है। 23 को अब माइनस नेगेटिव वो बना लेते हैं, हम एक नेगेटिव रिमाइंडर ले लेते हैं -2, और 11 के साथ हम जब करेंगे डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 11 ही आएगा, और 21 के हम फिर से हम नेगेटिव रिमाइंडर ले लेते हैं एक, तो इसमें हमारा आ जाएगा -4। 19 के साथ हम एक और अपना नेगेटिव रिमाइंडर ले लेंगे, हमारा आ जाएगा -6, और ऐसे ही 17 के साथ हमारा रिमाइंडर आ जाएगा -8 और 25। ठीक है, अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है 22 नेगेटिव में, और हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, चलो कि 4 इंटू 6 24, और यहाँ पे हमारा -8 रह जाएगा। अब हम 25 से फिर देखेंगे। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि नेगेटिव नेगेटिव हमारा ये कैंसिल हो गया है। अब फिर से हम हमारा नेगेटिव रिमाइंडर लगा देंगे, तो यहाँ पे -3 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा -1 आ जाएगा, और ये हमारा 8 रह जाएगा, ऐसे के ऐसे 25। और इसको हमने जब सॉल्व करा 8 इंटू 3 24 अपॉन में 25, हमारा रिमाइंडर आ गया नेगेटिव रिमाइंडर से -1। जब मैंने बताया था आपको कि नेगेटिव रिमाइंडर जब आता है तो हमें क्या उसका रिमाइंडर क्या होगा, 25 -1, हमारा रिमाइंडर 24 आ जाएगा। ये हमारा 24 रिमाइंडर आ गया है, ये हमारा रिमाइंडर आ गया। ठीक है, अब हमने ये स्टार्टिंग में जब 4 से डिवाइड करा था ना, 4 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया था, वो 4 हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 96, तो लास्ट 2 डिजिट हमारे इस एक्सप्रेशन के 96 होंगे। ऐसे हम रिमाइंडर थ्योरम की एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। कुछ मज़ेदार डिस्कशन हमने करी है आज, आपको पूरा लेक्चर समझ आया होगा। आप मेरे साथ यूं ही बने रहिए, और आपके लिए एक छोटी सी खुशखबरी ये भी है कि हम बहुत जल्द हिंदी का कोर्स आपके लिए लेके आने वाले हैं। तो जितने भी आपके दोस्त या फिर फैमिली में भी और कोई भाई वगैरह हो जो DSSS या फिर HSSC की कोई प्रिपरेशन कर रहा हो जिसमें हिंदी आती है, आपके लिए तो बेनिफिट होगा ही, आप अपने दोस्तों को भी बताओ जो बेनिफिट ले सकें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।